Hi guys, welcome to the 11th problem of the series. In this problem, we have to find the sum of all 4-digit palindromes. Palindromes के example thumbnail में दिए हुए हैं. वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. In this problem, we have to sum all 4-digit palindromes. Palindromes are the numbers which are same from beginning and end, like 1, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4. These types of numbers are palindromes. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इस तरह को करेंगे कैसे. अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं तो एक 4 डिजिट पैलिंड्रोम को हम ABBA फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो A है दैट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर A ज़ीरो हो गया तो ये 3 डिजिट का नंबर ही बचेगा या 2 डिजिट का नंबर ही बनेगा. इनफैक्ट कई बार 2 डिजिट का बनेगा, कई बार 3 डिजिट का बनेगा. सो A कैन नॉट बी 1. सो फॉर A वी हैव चॉइसेस फ्रॉम 1 to 9, 1, 2, 3 अप टू 9. यहाँ इसलिए मैंने 1 को क्लोज किया है, 10 को ओपन किया. बट B कैन बी ज़ीरो. वी कैन हैव ए पैलिंड्रोम ऑफ द फॉर्म 1001 और A00A, राइट. तो B कैन गो फ्रॉम 0 to 9. 10 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डिजिट 5 हो जाएंगे, राइट. आगे बढ़ते हैं. अगर हम इस नंबर को ABBA को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है: A इंटू 10⁻0, B इंटू 10⁻1, B इंटू 10⁻2, A इंटू 10⁻3. तो 1000A प्लस A इज 1001A एंड 100B प्लस 10B इज 110B. तो हमें इस तरह के सारे नंबर्स को ऐड करना है. अगर ये मैं कोई पर्टिकुलर नंबर बनाऊंगा तो उसकी ये वैल्यू आएगी. हमें इस टाइप के सारे नंबर्स को ऐड करना है. हम कुछ नंबर्स यहाँ पे देख के देखते हैं. अगर मान लीजिए मैंने B को 0 फिक्स किया, B को मैंने 0 फिक्स किया तो A कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5 अप टू कैन बी 9. तो किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए, B की किसी फिक्स वैल्यू के लिए मेरे पास A की टोटल 9 वैल्यूज आएंगी. इसी तरीके से B की फिक्स वैल्यू 1 के लिए A की मेरे पास 9 वैल्यूज आएंगी. ठीक है. अगर मैं A को 1 फिक्स करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 टर्म्स आएंगे. A को 1 फिक्स करूंगा, टोटल 10 टर्म्स आएंगे. एक में B 0 होगा, एक में B 1 होगा, एक में B 2 होगा. ऐसे करते करते अप टू B 9 होगा. तो किसी फिक्स वैल्यू ऑफ A के लिए वी हैव टोटल 10 नंबर ऑफ टर्म्स. किसी फिक्स वैल्यू ऑफ B के लिए वी हैव टोटल 9 नंबर ऑफ टर्म्स. इस चीज को हमें ध्यान रखना है. किसी फिक्स वैल्यू ऑफ A के लिए वी हैव 10 टर्म्स. ओके. किसी फिक्स वैल्यू ऑफ B के लिए वी हैव 9 टर्म्स. तो इस चीज को हम आगे यूज करेंगे. तो हमारे पास ये नंबर था. अगर मैं टोटल ये 90 जो मेरे पास कॉम्बिनेशंस आई हैं A और B की, उसको अगर मैं सिग्मा लगा के लिखूं तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे. 1000 ये आ गया. यहाँ पे A की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज थी 1 से 9, उनको सम किया और हमने देखा था कि किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए 10 वैल्यूज आती हैं. तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया. और सिमिलरली 0 to 9 B का सम किया और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. 110 तो वहीं से आया. अगर हम इन वैल्यूज को सम करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है कि दिस नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, 45 आ जाएगा इससे. और इसको सम करके दिस इज द रिजल्ट. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है. इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो है कि सिग्मा लगा के इसके आगे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पीछे वाली स्लाइड में दिया था. तो आप क्वेश्चन को पॉज करके वापस पीछे जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए. थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स चाहिए. आई विल ट्राई टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स ऑन दैट टॉपिक. कीप वॉचिंग द सीरीज. टेक केयर, स्टे सेफ.